बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन समाप्त। पीएम मोदी ने कांग्रेस को अस्थिरता, परिवारवाद और करप्शन की जननी बताया। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस ने सेना के पराक्रम पर सवाल उठाए, उसको भारत की शक्ति और विश्वास पर भरोसा नहीं। पीएम मोदी का कांग्रेस पर आरोप, आज भी रच रही हैं साजिशें, मोदी पर झूठे आरोप लगाना कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा। बीजेपी कार्यकर्ताओं से पीएम की अपील, 100 दिन में सभी वोटर तक पहुंचना है, सबके प्रयास से सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को मिलेंगी। पीएम ने अपनी सरकार के कामों को गिनाया, कहा देश को आतंक और घोटालों से मुक्ति दिलाई। पीएम मोदी ने कहा सत्ता भोग के लिए तीसरा टर्म नहीं चाहिए, देश के संपूर्ण विकास के लिए बीजेपी की जीत जरूरी। पीएम ने कहा कि विकसित भारत का भविष्य भाग के हर भरोसे नहीं होगा, हर क्षेत्र के विकास पर हमारा फोकस। अपने संबोधन में पीएम ने राम मंदिर, आर्टिकल 370, महिला सशक्तिकरण का जिक्र किया, कहा आज गरीबों के घर बन रहे। अधिवेशन में बोले गृह मंत्री अमित शाह, देश ने तय किया मोदी फिर पीएम बनेंगे, पिछले 10 साल में हर वर्ग के लिए काम हुआ। अमित शाह ने क्या कहा कि पीएम ने परिवारवाद, जातिवाद को खत्म किया, गुलामी के प्रतीकों से दिलाई मुक्ति। इंडिया अलायंस पर शाह का तंज, 7 परिवारों का है गठबंधन, बेटे राहुल को पीएम बनाना चाहती हैं सोनिया गांधी। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, कहा 2047 का भारत कैसा होगा, पीएम का ये संदेश लेकर चुनाव क्षेत्र में जाएं। बीजेपी अधिवेशन में जेपी नड्डा ने राम मंदिर पर पढ़ा प्रस्ताव, कहा बीजेपी सरकार राम राज्य स्थापित करने की ओर बढ़ रही है। नड्डा ने किया राम मंदिर का जिक्र, कहा केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का किया गठन, फिर तेजी से हुआ काम। अधिवेशन में बोले हरियाणा के सीएम खट्टर, बीजेपी ने अपने कुल 16 साल के कार्यकाल में की जनता की सेवा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष नड्डा ने ज्ञान को नए तरीके से किया परिभाषित। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, पीएम देश के लिए जीते मरते हैं, बाकी राजनीतिक दल अपने वंश को बढ़ाने में लगे। पीएम मोदी ने बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की, जेपी नड्डा ने भारत मंडपम में पीएम मोदी का किया स्वागत। यूबीटी शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे बोले, लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीतने का भ्रम फैला रही है बीजेपी, 200 सीट भी नहीं जीतेगी। कांग्रेस के निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, पीएम मोदी गैरों को अपना बनाने का कर रहे हैं काम। दिल्ली में कमलनाथ से मिले कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा, कहा वो आज भी कांग्रेस में, कल भी रहेंगे, परसों का पता नहीं। गुलाम नबी आजाद की नसीहत, सम्मान नहीं होने से पार्टी छोड़ रहे वरिष्ठ नेता, कांग्रेस का आला कमान को आत्ममंथन की जरूरत। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का बदला नाम, अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नाम से जाना जाएगा। सबसे ज्यादा विश्वास तोड़ने वाले जन विश्वास यात्रा पर निकल रहे, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, प्रशांत किशोर का तेजस्वी पर अटैक। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कर का अमित शाह से सवाल, नेताओं को खरीदने के लिए पैसा कहां से आ रहा। बारामती सीट पर अजित पवार के उम्मीदवार उतारने के बयान पर बोली सुप्रिया सुले, लोकतंत्र में कोई न कोई खिलाफ तो जरूर लड़ेगा ही। कांग्रेस नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने पर नितेश राणे का बयान, राहुल की मोहब्बत की दुकान बंद हो गई, देश मोदी की गारंटी पर भरोसा कर रहा। लोकसभा चुनाव पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, राज्य के लोग करें बेहतर वोटिंग, हमने वादे पूरे किए। कर्नाटक से कांग्रेस सांसद डीके सुरेश बोले, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलेंगी ज्यादा सीटें। राहुल गांधी ने कहा, क्या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में आपने किसी ओबीसी, एससी, एसटी लोगों को देखा है। राहुल की न्याय यात्रा में फिलहाल शामिल नहीं होंगे एसपी चीफ अखिलेश यादव, सोर्सेस के हवाले से खबर। न्याय यात्रा पर बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी का तंज, राहुल की यात्रा का नहीं होगा असर, वो गंभीर राजनेता नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस चीफ खरगे से मिले झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, प्रदेश कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी पर बोले सीएम चंपई, ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला, सरकार पर नहीं पड़ेगा फर्क। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले, विधायक सरकार से नाराज नहीं, अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों के लिए दिल्ली गए। झारखंड बीजेपी के विधायक बिरंची नारायण का जेएमएम कांग्रेस पर अटैक, कहा एक अनार 100 बीमार वाली कहावत हो गई। झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन का बयान, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में मेरा कोई रोल नहीं। यूसीसी पर बोली ममता बनर्जी, हर जाति का अपना अधिकार, अपनी पद्धति, वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ भी लड़ेंगे। सीएम ममता ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा चुनाव आने वाले, इसलिए एनआरसी और सीए का मुद्दा उठ रहा। सपा महासचिव सलीम शेरवानी ने दिया इस्तीफा, राज्यसभा चुनावों में मुस्लिम कैंडिडेट न बनाने पर रिजाइन किया। यूपी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के 8वें उम्मीदवार पर बोले राम गोपाल, जोड़ तोड़ काम नहीं आएगा, हमारा उम्मीदवार जीतेगा चुनाव। मोदी सरकार से लोकतंत्र को खतरा, विपक्ष की आवाज दबाने की हो रही है कोशिश, कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान। अजित कुटकी एनसीपी ने अल्पसंख्यक विश्वास सम्मेलन का किया आयोजन, अजित पवार ने किया संबोधित। डिप्टी सीएम अजित पवार ने अल्पसंख्यक समाज को दिया भरोसा, कहा आपके विकास के लिए बेहतर कदम उठाएंगे। सपा नेता अबू आजमी ने यूसीसी को इस्लाम के खिलाफ बताया, कहा नफरत पैदा कर वोट लेने की हो रही है कोशिश।
सपा सांसद डिंपल यादव बोली, यूसीसी के नाम पर बीजेपी देश के जरूरी मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। सीपीआई महासचिव डी राजा बोले, देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी को हर हाल में चुनाव हारना होगा। चंडीगढ़ में सरकार और किसानों के बीच चौथे राउंड की बैठक, अलग अलग संगठनों के 14 किसान नेता शामिल, 3 केंद्रीय मंत्री, सीएम भगवंत मान भी बैठक में मौजूद। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, 21 फरवरी को देश भर में एनडीए सांसदों को दिखाएंगे काली झंडी। पंजाब संयुक्त किसान मोर्चा का प्लान, 20 से 22 फरवरी तक पंजाब में बीजेपी के सांसद विधायक नेताओं का दिन रात करेंगे विरोध। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट, किसान संगठनों पर खुफिया तंत्र की नजर, किसानों को आने की परमिशन नहीं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का केंद्र पर अटैक, कहा किसानों की एमएसपी और आय डबल करने की बात दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। सुप्रीम कोर्ट में संदेश खाली हिंसा को लेकर याचिका, केस को बंगाल से बाहर ट्रांसफर करने पर कल होगी सुनवाई। संदेश खाली हिंसा के मास्टरमाइंड और टीएमसी नेता शिबू हाजरा की बशीरहाट कोर्ट में पेशी, अदालत ने 8 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा। संदेश खाली का सच छुपा रही है ममता बनर्जी, शेख शाहजहां को तिहाड़ जेल किया जाएगा शिफ्ट, बंगाल बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का निशाना। संदेश खाली घटना पर बोले टीएमसी नेता सुजीत बोस, दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए, विपक्ष कर रहा है राजनीति। हालात का जायजा लेने बंगाल के संदेश खाली पहुंचा टीएमसी डेलीगेशन, ममता सरकार के मंत्री भी शामिल। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार की मांग, संदेश खाली हिंसा के सभी आरोपियों को किया जाए गिरफ्तार, कब्जाई जमीन वापस हो। बंगाल बीजेपी चीफ पर हमले का मामला, कल संसद की विशेष अधिकार समिति की होगी बैठक, बंगाल के डीजीपी को किया गया है तलब। संदेश खाली का दौरा करने के बाद बोली केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक, ममता की पुलिस टीएमसी कैडर की तरह काम करती है। संदेश खाली हिंसा पर आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, किसी भी राज्य में ऐसी घटनाएं करती हैं शर्मसार। ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज 25 फरवरी को होगा शुरू, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी 20 फरवरी को जनता को समर्पित करेंगे। जम्मू एम्स, लोगों को मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हुई सख्त, हर गतिविधि पर प्रशासन की नजर, वाहनों की ली जा रही है तलाशी। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी समाधि में लीन हुए, अंतिम दर्शन को उमड़े भक्त। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के निधन पर पीएम ने व्यक्त किया शोक, छत्तीसगढ़ में आधे दिन का रहा राजकीय शोक। आचार्य श्री 108 विद्यासागर के निधन पर आरएसएस ने जताया शोक, कहा हम उनके दिखाए मार्ग पर चलते रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से की मुलाकात, सीमा विवाद सहित कई मुद्दों पर चर्चा। 21 से 27 फरवरी तक विशाखापत्तनम में मिलन नौसैनिक अभ्यास, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत होंगे शामिल। पंजाब के बरनाला में खेतों में उतरा चिनूक हेलीकॉप्टर, तकनीकी खराबी के चलते एहतियातन लैंडिंग। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा का आज जन्मदिन, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर चला बधाई संदेश। टाइम्स स्क्वायर पर बधाई संदेश चलने पर बोले रजत शर्मा, ये तो सरप्राइज है। अपने जन्मदिन के अवसर पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे रजत जी, उनके साथ उनकी पत्नी रितु धवन और फेमस सिंगर जसबीर जस्सी ने भी स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। शरद पवार की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, अजित गुट को असली एनसीपी की मान्यता देने का मामला। कल पीएम मोदी का लखनऊ दौरा, खूबसूरत लाइट और फूलों से सजाया गया शहर। दिल्ली पुलिस का कनॉट प्लेस इनर सर्कल में राहगिरी कार्यक्रम रोड सेफ्टी वीक के तहत हुआ आयोजन। दिल्ली में श्रद्धानंद मार्ग पुलिस स्टेशन में ऑल विमेन पुलिस पोस्ट का उद्घाटन, एलजीबी के सक्सेना पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा रहे मौजूद। जयपुर में अखिलेश भारतीय संत सम्मेलन, महाराज गोविंद गिरी बोले, राम मंदिर तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री का ऐलान, अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक लाया जाएगा। 21 किलोमीटर लंबी गुवाहाटी मैराथन का आयोजन, असम के डीजीपी जीपी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। यूपी पुलिस परीक्षा में ठगी करने वाले 3 आरोपी बलिया से गिरफ्तार, अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास कराने का दिया था भरोसा। महाराष्ट्र के अमरावती में ट्रैवलर और टैंकर की भिड़ंत, 4 छात्रों की मौत, 6 से ज्यादा घायल। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर राहुल गांधी, जंगली हाथियों के हमले में मारे गए वन विभाग के चौकीदार के परिवार से की मुलाकात। बर्फ की सफेद चादर से ढका हिमाचल प्रदेश का कुल्लू, अटल टनल पर सेल्फी लेते नजर आए टूरिस्ट। जम्मू कश्मीर के बालटाल और सोनमर्ग में जमी बर्फ, श्रीनगर ले हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद। कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर विजय कुमार का बयान, बर्फबारी देखने के लिए रिकॉर्ड संख्या में आ रहे पर्यटक, खेलो इंडिया के लिए तैयारियां पूरी। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में टीम इंडिया की बड़ी जीत, 434 रनों से जीता भारत, सीरीज में 2-1 से आगे हुए रोहित की सेना। 557 रनों के टारगेट के सामने 122 रन पर ढेर हुए अंग्रेज, दूसरी पारी में जडेजा ने चटकाए 5 विकेट। राजकोट टेस्ट की दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने खेली 214 रन की नाबाद पारी, इस टेस्ट सीरीज में जायसवाल का दूसरा दोहरा शतक। राजकोट टेस्ट की दोनों पारियों में सरफराज खान ने खेली शानदार पारी, दूसरी पारी में 68 रन बनाकर रहे नाबाद। कैप्टन रोहित शर्मा बोले, खेल के 5वें दिन तक चलने की थी उम्मीद, जल्द खत्म हो गया खेल।